हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एंड जी फाइनेंस इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक एक्साइटिंग टॉपिक है। जो भी लोग फाइनेंस के फील्ड में कुछ समय से हैं, जो थोड़े बहुत फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं, या तो ऐसे लोग जिनको फाइनेंस का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो ये वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए, छोटे से 10 साल के बच्चे को लेके एक 80 साल के बूढ़े बूढ़े व्यक्ति, उसको भी ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो फाइनेंस होता है वो हमारी लाइफ का एक अनडिटैचेबल पार्ट होता है, जिसको हम डिटैच करके नहीं देख सकते। फाइनेंस और एक इंडिविजुअल सेपरेट नहीं होता है। फाइनेंस ही इंडिविजुअल इंडिविजुअल ही फाइनेंस होता है, फाइनेंस ही इंडिविजुअल होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो यहाँ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, बहुत सारे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो उन्हीं जो कुछ मिसकंसेप्शंस मिथ्स हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आप आने वाले समय में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। तो मिथ नंबर वन, एक पहला जो मिथ है उन लोगों में रहता है कि जो इन्वेस्टिंग होती है ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि जो इन्वेस्टिंग यानी कि जो पैसे को इन्वेस्ट करना होता है वो सिर्फ अमीरों के लिए होता है। ऐसा बहुत लोगों का माइंडसेट बन गया है, पर ये एक्चुअल में हकीकत नहीं है। देखिए, ये जो मिसकंसेप्शन मिथ है ना, ये जो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है उसको एक जो इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टर होता है, बड़ा इन्वेस्टर बनने से रोक देता है ये माइंड। क्योंकि एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में सभी लोग एक छोटे इन्वेस्टर होते हैं। वो धीरे धीरे अमीर नहीं होते हैं पैदाइशी, बहुत कम लोग ही अमीर होते हैं, पर वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहते हैं, उधर से उनको रिटर्न मिलता रहता है, वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं। उनका जो अमाउंट है, मनी है, वो डिपॉजिट, वो अपना कंपाउंड होता रहता है, जिसकी वजह से वो एक दिन अमीर इन्वेस्टर बन जाते हैं। वो स्टार्टिंग में अमीर इन्वेस्टर नहीं होते हैं। तो आपको भी छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मिथ हम लोग ने फोड़ दिया, डिबंक कर दिया कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है। इन्वेस्टिंग इज फॉर एवरीवन। अब दूसरे मिथ की बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टिंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये गैम्बलिंग होता है। कि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक गैम्बलिंग है, जुआ है, एक सट्टा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग ये बिल्कुल भी कोई जुआ सट्टा नहीं है। ये जुआ सट्टा उन लोगों के लिए बन जाता है जो बिना उस फील्ड की नॉलेज लिए, बिना प्रोफेशनल कंसल्टेशन लिए कूद जाते हैं, और उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं है, और उनके पैसे लूज हो जाते हैं। तो फिर वही लोग आके चारों तरफ ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गैम्बलिंग होता है, जुआ होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा देते हैं, और वो उस कंपनी के बारे में उसका फंडामेंटल नहीं पता होता है, उसका प्रॉफिट लॉस नहीं पता होता है। बेसिकली उस कंपनी का उनको जीरो नॉलेज होता है। वो किसी कहा सुनी या फिर अपनी मन मर्जी से इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में उनको लॉस हो जाता है, तो आके बोलते हैं गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग है। अब तीसरे मिथ की बात करते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग इज ओनली फॉर स्टॉक मार्केट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत लोगों को अगर पूछेंगे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उनके ख्याल, उनके मन में सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, स्टॉक मार्केट। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक इकलौती जगह नहीं है जहाँ आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके हम, मतलब हर जगह स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात की जा रही है। तो लोगों को लगता है कि मुझे अपना पैसा अगर ग्रो करना है, इन्वेस्ट करना है, तो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक इकलौता प्लेस है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे बॉन्ड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आपको अपने जो बहुत सारे अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। देखिए, अब चौथे मिथ के बारे में बात करते हैं। जो चौथा मिथ है वो ये है कि अब बहुत सारे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, या तो जो कभी इन्वेस्टिंग नहीं किए रहते हैं, उनके मन में एक ये थॉट प्रोसेस रहता है कि भैया जो इन्वेस्टिंग होता है ये इसके लिए एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती रहेगी, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए ज़्यादा किसी बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ के आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई स्टार्टिंग में कोई
प्रोफेशनल कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जो ये कंसल्टेशन, ये एडवाइजरी वगैरह वो लेते हैं जो बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी वगैरह होती है। हमारे जैसे छोटे मोटे इंडिविजुअल्स के लिए एडवाइजरी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने थोड़े बहुत नॉलेज से भी ये थोड़ा यूट्यूब वगैरह से रिसर्च करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें मिथ की, कि पांचवा मिथ ये है कि इन्वेस्टिंग इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। आपने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में बहुत सारी जगह सुना होगा कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। तो लोगों का माइंडसेट, बहुत लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म 5, 10, 15, 20 साल के लिए ही की जाती है, मतलब उसके पहले आप अपने मनी को नहीं ग्रो कर सकते। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें एक सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट होती है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा खासा मनी बना सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म भी होता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म ही नहीं होता है। लेकिन इन जनरली अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो उसको कंपाउंड होने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए सब लोग बोलते रहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर आपका एक छोटा सा कॉर्पस एक ह्यूज कॉर्पस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, वो पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आप उसमें शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में आते हैं, आपने कोई स्टॉक वगैरह अच्छे से खरीदा या कोई रियल एस्टेट खरीदा, तो उसमें कैसा है कि अगर आप बहुत कम समय में बेच देंगे तो माइट भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। क्योंकि अगर रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी है वो बन गई है, तो उसमें जो एप्रिसिएशन होता है एक अमाउंट का हो गया, फिर वो धीरे धीरे बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग प्ले करते हैं, तब जाके कुछ 2 साइकिल्स में, 1-2 साइकिल्स में, 8, 10, 15 साल में उस रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो 5x 10x भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ऐसे 5 मिथ्स को फोड़ा है। तो अब बात करते हैं कि अगर एक हमें अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है इंडिया में, तो उसके लिए कौन सी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अ, अपने को ये जो अपना पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कहते हैं ना कि अपने सभी अंडों को एक बास्केट में मत रखिए, पर अपने को हम सबको ओवर डाइवर्सिफिकेशन पे भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई ना कर दें। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है। हमें हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, हमें अपने स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते रहना चाहिए, और मार्केट और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कंट्री में उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। देखिए, अगर आप एक लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल एडवाइज़र भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग ने इस वीडियो में 5 मिथ्स को बस्ट किए। जो भी आपके दोस्त, पेरेंट्स हैं जिन्होंने इन 5 मिथ्स को अपनी लाइफ में लगा रखा है, मतलब वो इन मिसकंसेप्शंस के पीछे पड़े हैं, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।